क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होने वाली है? दरअसल आतंकियों को सबक सिखाने और उनको उनकी असली औकात दिखाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू में 4000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सेना ने जम्मू क्षेत्र में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 3 बटालियन और कुछ पैरा एसएफ की टीम को भी भेज दिया है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज को तैनात किया है। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खत्म करने के लिए काम कर रही है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले से ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल की 2 फोर्सेस शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों में कई जगहों पर आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया है। 9 जून को केंद्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 9 जून को ही रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। इसके बाद कठुआ में सेना के काफिले पर हमला किया गया। 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना ने 4000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। इससे पहले साल 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात थे। हालांकि गलवान एपिसोड के बाद चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यहां की सेना को हटाकर लद्दाख भेज दिया गया था। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में बनाया और अपना आधार कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट कर दिया। यहां इनका पुराना लोकल नेटवर्क पहले से ही एक्टिव था, जिसे इन्हें बस अब एक्टिव करना था। वही हुआ है। जम्मू में आतंकी घटनाएं सांप्रदायिक रंग भी ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ विशिष्ट जनसंख्या वाले नागरिक ज्यादा हैं। यहाँ कश्मीर के मुकाबले जनसंख्या घनत्व कम है और सड़क संपर्क सीमित है। बड़ा इलाका पहाड़ी है, इसलिए आतंकियों को यहाँ मार गिराने में समय लग रहा है। जम्मू में जैश और लश्कर का 20 साल पुराना नेटवर्क एक्टिव हो गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी तरह से फिर से एक्टिव हो गया है। पहले ये लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, अब उन्हें गांव में ही हथियार, गोला बारूद और खाना पीना दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ में इसके सुराग मिले हैं। यह नेटवर्क जम्मू के 10 में से 9 जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, कश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसने 2 साल में इस नेटवर्क को सक्रिय किया है। इन्हीं की मदद से आतंकियों ने 2020 में पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए, फिर उधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ को निशाने पर लिया। जम्मू में बीते 3 साल में अब तक 47 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में पल रहे इन्हीं आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू में अब 4000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है, जिसे अहम कदम माना जा रहा है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।